अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ गूगल एड्स। दिस इज़ एहसानुल्लाह ख़ान एंड आज के इस लेक्चर में मैं आपको गूगल सर्च एड्स के बारे में बताऊंगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा कि गूगल किस तरह आपके सर्च एड्स को रैंक करता है। गूगल एक ख़ास फार्मूले के तहत काम करता है जिसे हम बोलते हैं एड रैंक। एड रैंक जो है वो किस तरह कैलकुलेट करता है, यही आज के लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे। और सेकंड पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने गूगल एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने स्टेप्स फॉलो करना है। तो इससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि गूगल एड काम किस तरह करता है। सो लेट्स स्टार्ट। गूगल सर्च एड में जब भी आप एड रन करेंगे, पीपीसी रन करेंगे, तो आप किसी ख़ास कीवर्ड को टारगेट करेंगे, अपने बिज़नेस कीवर्ड को टारगेट करेंगे। जिस तरह लेट्स से लर्न डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है। अब हो सकता है कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग आपके साथ आपके बाकी कंपेटिटर ने भी इस कीवर्ड को टारगेट किया हो। तो अब गूगल किस तरह रैंक करेगा कि फ़र्स्ट प्लेस पे किसको आना चाहिए, सेकंड प्लेस पे किसको आना चाहिए, थर्ड प्लेस पे किसको आना चाहिए और फोर्थ पे किसे आना चाहिए, या सबसे नीचे किस कंपेटिटर को इस कीवर्ड के अगेंस्ट, लर्न डिजिटल मार्केटिंग के अगेंस्ट लेके आना है। तो ये जो प्लेसमेंट है ये एक ख़ास फार्मूले के तहत गूगल डिसाइड करता है। वो फार्मूला क्या है? वो एड रैंक का फार्मूला है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि एड रैंक किस तरह कैलकुलेट होता है, गूगल कैसे कैलकुलेट करता है कि किसको टॉप पे लेके आना है, किसको सेकंड पे लेके आना है और किसको थर्ड पे, एंड सो ऑन। तो एड रैंक इक्वल टू CPC, कॉस्ट पर क्लिक, मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। ये दो फैक्टर हैं जिसके ज़रिए गूगल कैलकुलेट करता है कि किसे मैंने टॉप पे शो करना है। अब CPC क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। अब जो कंपेटिटर सबसे ज़्यादा CPC ऑफ़र करेगा, लेट्स से लर्न डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टाइज़र ए ने $2 CPC रखा, एडवर्टाइज़र 2 ने $3 रखा, एडवर्टाइज़र 3 ने $4 रखा, तो CPC जो है वो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज़र 3 का है। तो सिर्फ आप यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ एड रैंक जो है वो CPC पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर CPC पे डिपेंड कर रहा होता तो फिर तो सारे जितने भी ऐसे कंपेटिटर्स जिनका बजट बहुत ज़्यादा है वही टॉप पे आ रहे होते। लेकिन गूगल ने एक और फैक्टर रखा है, क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी जिसकी अच्छी होगी और अगर CPC उसका अच्छा नहीं भी होगा फिर भी उसके चांसेस हैं कि गूगल उसे टॉप पे शो करे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अहमद अली सैफ, अहमद की जो मैक्सिमम CPC है वो $2 है, अली की $2 है, सैफ की $3 है। लेकिन जब आप एड पोजीशन की बात करें तो जो सैफ जो कि $3 मैक्सिमम CPC, लेकिन उसका जो क्वालिटी स्कोर है, जो क्वालिटी स्कोर है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से उसका एड रैंक जो है क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय CPC वो कम आया हुआ है, जिसकी वजह से एड रैंक उसका कम है। अगर एड रैंक कम है तो इसका मतलब है टॉप पे गूगल उसे शो नहीं करेगा। इसके मुकाबले में जब आप अहमद के स्टेट्स देखें, उसके मैक्सिमम CPC उसने $2 रखी हुई है, जो कि सेफ से कम है। लेकिन क्वालिटी स्कोर अगर चेक किया जाए तो अहमद एडवर्टाइज़र जो है उसका क्वालिटी स्कोर ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका एड रैंक जो है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। और अगर एड रैंक ज़्यादा है तो गूगल उसे किस पे शो करेगा? टॉप पोजीशन पे। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ गूगल कैलकुलेट क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर गूगल 3 चीज़ों को देख के कैलकुलेट करता है। नंबर 1, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस कैसा है, जहाँ पे आप यूज़र को लैंड करवा रहे हैं, आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है, लोड टाइम ज़्यादा है या कम है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे रेलेवेंस टू कीवर्ड, आपका जो कीवर्ड है, आपका कंटेंट, जो आपका लैंडिंग पेज का कंटेंट है वो उससे रिलेट कर भी रहा है, या आपका कीवर्ड जो है वो कोई और है और लैंडिंग पेज का जो कंटेंट है वो कुछ और। गूगल नहीं चाहता कि आप उसके जो यूज़र्स हैं जो कि एड के ज़रिए आपके लैंडिंग पेज पे लैंड करें, कोई उनको मिसगाइड करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड नंबर पे एक्सपेक्टेड CTR मीन क्लिक थ्रू रेट। अगर गूगल आपको 100 टाइम आपके कीवर्ड के अगेंस्ट शो करवा रहा है सर्च रिजल्ट्स पे, यहाँ पे जिस तरह लर्न डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है,
इस पे अगर गूगल आपको 100 टाइम शो करवा रहा है लेट्स से, और उस 100 टाइम में सिर्फ एक दफ़ा आपके ऐड पे किसी ने क्लिक किया, तो इसका मतलब क्या है कि आपका CTR जो है वो 1% है। अब जितना ज़्यादा CTR जिस एडवर्टाइज़र का होगा उतना ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उसके क्वालिटी स्कोर पे। इसी तरह आपका जो रेलेवेंसी है, अब लर्न डिजिटल मार्केटिंग है, अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड क्या है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोई सीखना चाह रहा है, और जो एडवर्टाइज़र है वो अपने लैंडिंग पेज पे डिजिटल मार्केटिंग की बात ही नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने यूज़र को मिसगाइड किया। तो इस सिचुएशन में भी आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो कम होगा। ये किस तरह गूगल को सिग्नल जाएगा कि आपका कंटेंट रेलेवेंट है या नहीं, जब आपके एड कॉपी पे CTR ज़्यादा आएगा, इसी तरह आपके लैंडिंग पेज पे जो यूज़र है उसका स्टे टाइम ज़्यादा होगा, वो CTA पे क्लिक करेगा, तो इन चीज़ों से गूगल को सिग्नल जा रहा होता है कि आपका जो कंटेंट है वो रेलेवेंट है टू द कीवर्ड, तभी यूज़र जो है वो आपके पेज पे, आपके लैंडिंग पेज पे ज़्यादा टाइम स्टे कर रहा है। इसी तरह मैं अगर बात करूं थर्ड फैक्टर की, जो कि है यूज़र एक्सपीरियंस की, यूज़र एक्सपीरियंस में ये चीज़ आ जाती है कि आपके लैंडिंग पेज का जो ओवरऑल इंटरफेस कैसा है, आया यूज़र जो विज़िट कर रहा है उसे क्लियर CTA नज़र आ रहा है, उसे समझ आ रहा है आपके कंटेंट का, आपका लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अब अगर आपका लोडिंग टाइम ज़्यादा होगा तो आपका लैंडिंग पेज पे जाने से पहले आपके जो यूज़र है वो बाउंस बैक कर जाएगा, तो ये सिग्नल जाएगा कि आपका जो इंटरफेस है, आपका लोडिंग टाइम है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से गूगल आपके पेज पे स्टे नहीं कर रहा, और लोडिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से या इंटरफेस ख़राब होने की वजह से बाउंस बैक का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो ये 3 फैक्टर्स जिनके अच्छे होंगे, जो इन पे काम करेगा, चाहे उसका CPC कम क्यों ना हो, गूगल उसे ज़्यादा विजिबिलिटी देगा, टॉप पे रखेगा। जैसे कि फार्मूले के मुताबिक क्या है, एड रैंक CPC पे डिपेंड करता है, और क्वालिटी स्कोर का मैंने आपको बता दिया कि गूगल क्या क्या फैक्टर कंसिडर करता है वाइल कैलकुलेटिंग क्वालिटी स्कोर। अब अगर अब ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनका बजट कम है। अब लेट्स से अब CPC जो है वो $1 कोई रखना चाह रहा है, ठीक है, जिस तरह इस केस में अहमद के केस में CPC सबसे ज़्यादा अहमद का कम है, $2 है, और सेफ का सबसे ज़्यादा है, $3, लेकिन क्वालिटी स्कोर अच्छे होने की वजह से इसका जो एड रैंक रिज़ल्ट है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है, 6 × 2 CPC × क्वालिटी स्कोर। अब इस केस में जो CPC है वो ज़्यादा होने के बावजूद भी गूगल इसे 3rd पे रैंक कर रहा है, 8 पोजीशन आप देख रहे हैं, 3rd पे ये रैंक हो रहा है। तो कितना एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप क्वालिटी स्कोर पे काम करेंगे। ये बताने का मकसद ये था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों, सिर्फ ये आपको ना हो कि जैसा आपने CPC रखनी है और क्वालिटी स्कोर का आपको पता ही ना हो, तो आप जो है वो आपकी स्पेंडिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब गूगल आपको प्लेस करेगा तो अगर आपकी क्वालिटी स्कोर लेट से आपकी बिल्कुल क्वालिटी स्कोर ख़राब है, लेट से 1 है, तो आप अगर इसकी जगह आना चाह रहे हैं, 2nd पोजीशन पे आना चाह रहे हैं, तो आपको $8 लगेंगे। $8 × 1 = 8। इस एड रैंक को अचीव करने के लिए आपको $8 स्पेंड करने पड़ेंगे, तो बजाय डॉलर स्पेंड करने के आप अपने क्वालिटी स्कोर पे काम करें। तो इस कंसेप्ट को समझाने का मकसद मेरा ये था। अब सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है कि गूगल जो है वो आपको एक्चुअल में कितना CPC आपसे चार्ज करेगा। अब लेट्स से मैक्सिमम CPC जो है वो अहमद ने $2 रखा था यहाँ पे, $2, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि गूगल जो है वो उससे अहमद से $2 ही चार्ज करेगा। अब एक्चुअल CPC का जो फार्मूला है जिसके तहत गूगल कैलकुलेट करता है कि मैं टॉप ऑफ द जो एडवर्टाइज़र है उससे कितना चार्ज करूँगा, उससे नीचे वाले को कितना चार्ज करूँगा, 3rd पे कितना चार्ज करूँगा, एंड सो ऑन। सो अब देखते हैं कि हाउ गूगल कैलकुलेट एक्चुअल CPC। इसका फार्मूला क्या है, गूगल किस फार्मूले के तहत एक्चुअल CPC कैलकुलेट करता है। वो है एड रैंक ऑफ कंपेटिटर बिलो यू डिवाइड बाय योर क्वालिटी स्कोर। अगर मैं अहमद की बात करूं, आप यहां पे नोट करें
कि मैक्सिमम CPC जो अहमद ने दी है वो $2 है, लेकिन जो एक्चुअल में गूगल उसे चार्ज कर रहा है वो $1.34 है। अब ऐसा क्यों है? वो इस फार्मूला के तहत। अब देखें, अब फार्मूला क्या है? एड रैंक ऑफ कंपेटिटर बिलो यू। इसके नीचे जो कंपेटिटर है वो अली है, उसका एड रैंक कितना है? 8। इसका एड रैंक जो है वो 8 है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 8 डिवाइड बाय योर क्वालिटी स्कोर, और जो अहमद का अपना क्वालिटी स्कोर है वो कितना है? 6, तो डिवाइड बाय 6 प्लस 0.01, तो 8 डिवाइड बाय 6 करेंगे और उसके साथ प्लस 0.018 करेंगे, तो एक्चुअल में जो चार्ज करेगा गूगल वो अमाउंट है $1.34। इसी तरह अब अगर अली का जो अमाउंट है वो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उस केस में क्या होगा? एड रैंक ऑफ कंपेटिटर बिलो यू। अब इसके नीचे एड रैंक जो अली का जो कंपेटिटर है वो कौन सा है? सेफ। अली के नीचे जो कंपेटिटर है वो है सेफ, उसका एड रैंक क्या है? 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 डिवाइड बाय योर क्वालिटी स्कोर। अब अहमद का अली का क्वालिटी स्कोर क्या है? 4, तो 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 0.01, तो इसका कितना कैलकुलेट करेगा गूगल? अली को कितना चार्ज करेगा इस सेम कीवर्ड पे? $1.51, और जो एंड पे जो होगा उसे $1.51 प्लस 0.01, तो $1.52। तो मैक्सिमम प्राइस जो है वो थर्ड वन की होगी। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि डिवाइड बाय क्वालिटी स्कोर के बिहाइंड लॉजिक क्या है। अब देखें, अब क्वालिटी स्कोर जितना भी इसका, लेट से अगर अहमद का क्वालिटी स्कोर 6 से 8 होता तो 8 डिवाइड बाय 8 1, तो ये इसे गूगल $1.34 की बजाय $1 चार्ज करता। तो ये सब कैलकुलेट करने का या बताने का मकसद ये नहीं है कि आपको ख़ुद ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप इन चीज़ों को कंसिडर नहीं कर पाएंगे। इनकी इम्पोर्टेंस का आपको पता नहीं होगा कि एड रैंक जितना अच्छा होगा उतना आप टॉप पे आएंगे, इसी तरह क्वालिटी स्कोर जितना अच्छा होगा उतना गूगल आपको कम चार्ज करेगा। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाना है कि आपने क्वालिटी स्कोर पे काम करना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ योर एड रैंक और टू मिनिमाइज़ योर एड स्पेंड। तो ये सारी कैलकुलेशन या फार्मूला या एल्गोरिथम बताने का मकसद ये था। तो अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हाउ टू क्रिएट गूगल एड अकाउंट, कि आपने अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है, बेसिक अकाउंट, तो उसके ज़रिए आप गूगल का एड अकाउंट बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने गूगल एड अकाउंट कैसे बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। गूगल एड अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस नहायत सिंपल है। जैसे आपने ads.google.com पे आना है और यहाँ से आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे जाना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करें, अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली कोई कैंपेन रन करना चाह रहे हैं तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और अपनी कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हम लेटर ऑन बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेल्स ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड्स क्या है, सारे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम जस्ट गूगल एड अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हैं। तो इस स्टेप में आपने करना ये है कि क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो गूगल का जो एड अकाउंट का पोर्टल है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफर्म योर बिज़नेस इंफॉर्मेशन, आपने अपनी बिज़नेस इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने बिज़नेस का नाम वगैरह, बिलिंग कंट्री, ये सारी जितने भी ऑप्शंस हैं वो फिल आउट करना है। जिस तरह बिलिंग कंट्री पाकिस्तान, टाइम जोन पाकिस्तान, करेंसी पाकिस्तान। हाँ, इसके बाद जस्ट आपने सबमिट पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। एक्सप्लोर योर अकाउंट पे जाएंगे तो आपको जो गूगल एड अकाउंट का जो इंटरफेस है जहाँ पे आप अपनी कैंपेन्स रन करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल के साथ कवर करेंगे कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है,
कैंपेन्स किस तरह रन होती हैं, सर्च कैंपेन किस तरह सेटअप होती हैं, उसमें बिडिंग ऑप्शंस क्या हैं, कीवर्ड रिसर्च किस तरह होती है, कीवर्ड टूल्स में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आप अपना कार्ड किस तरह अटैच कर सकते हैं। इन डेप्थ जितना भी नॉलेज है इससे रिलेटेड वो हम आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज में आपको कवर करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए और अच्छे कंटेंट के साथ में आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।